Hello, my dear students, my dear friends, and my dear viewers. Today, guys, we shall be discussing a question from family law. Family law is a very important law. It's a personal law, and we all have to do so many things relating to family law every day, right? The question is relating to marriage, that divorce by mutual consent. मैरिज जब मैं बात कर रहा हूं तो मैरिज के बारे में, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में भी बात करनी होगी. डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन, माय डियर व्यूअर्स. The correct option, if you go through the multiple MCQs, then A, B, C, D will be 11, 12, 13, 13A, 13B, 13C, ऐसा ऐसा options होगा. But the correct option is section 13B. Section 13B basically talks about the spouses wherein they have mutually consented for the dissolution of marriage, then they can go for it. म्यूचुअल कंसेंट को पहले समझने की कोशिश करो कि हम भी अग्री कर रहे हैं और तुम भी अग्री कर रहे हो. हम भी डिवोर्स के लिए अग्री कर रहे हैं और तुम भी डिवोर्स के लिए अग्री कर रहे हो. बीच में कहीं भी कोई इफ एंड बट नहीं है. जब एक पार्टी अग्री कर रही होती है तब प्रॉब्लम आता है. एक पार्टी क्योंकि अग्री नहीं कर रही होती है. अगर एक पार्टी अग्री कर रही होती है तो दूसरी पार्टी अग्री नहीं कर रही होती है. यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट में क्या कर रहे हैं कि दोनों पार्टी अग्री कर रही है. दोनों पार्टी की आपसी समझ है. दोनों पार्टी अग्री कर रहे हैं कि ठीक है भैया, मतलब हमको आपसे छुटकारा चाहिए. सामने वाली पार्टी भी करिए, हमको भी आपसे छुटकारा चाहिए. मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. जनरली इट हैपेंस व्हेन बोथ द पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर, यूजुअली 1 year or more. Then they can go for dissolution of marriage. They can go for mutual consent, that is divorce by mutual consent. And section 13B of Hindu Marriage Act 1955 basically talks about this thing only, that divorce by mutual consent. Divorce by विदाउट कंसेंट का भी अलग अलग ग्राउंड्स है, उस पर कभी हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे. लेकिन इसमें डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में यही है कि जब दोनों पार्टी अग्री कर रहे हैं, एकदम ध्यान से मेरी बात को समझना, दोनों पार्टी अग्री कर रहे हैं, कोई इफ बट नहीं है. पहला वाला भी बोल रहा भैया हमको आपके साथ नहीं रहना, दूसरा वाला भी बोल रहा हमको आपके साथ नहीं रहना. हम दोनों अग्री कर रहे हैं, हम दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना है. तो इसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है बाय म्यूचुअल कंसेंट. और ये सबसे बेस्ट काइंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, बेस्ट काइंड ऑफ डिवोर्स है, क्योंकि कोई इफ एंड बट नहीं है. दोनों तरफ से कोई भी दाहिने बाएं वाली चीज नहीं है. दोनों अग्री, अपनी मर्जी से अग्री होकर के अपने कंसेंट से अलग हो जाते हैं, राइट? आई होप दैट यू हैव गॉट द पॉइंट. आई हैव by giving the examples, I have clarified the concept very clearly, right? And it is now, this is as clear as crystal. Guys, keep watching our channel and we shall be uploading very important legal updates, very important legal concepts, very important legal case laws, right? Stay tuned on our channel. Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Shri Ram.